हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं बिहार सिविल कोड का। बिहार सिविल कोड का हिंदी का 22 सेट मेरे चैनल पर पढ़ा दिया गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पढ़ें। और ये 4 नंबर इंग्लिश का जो 4 नंबर सेट है पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले 3 तक पढ़ा दिया गया है, ठीक है। अगर 22 इंग्लिश का टोटल 22 सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है इंग्लिश का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन द वर्ड हम्बल। हम्बल का क्या होगा ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या होगा दोस्तों हम्बल का? द एरोगेंट। क्या होगा? एरोगेंट। हम्बल का क्या होगा दोस्तों? एरोगेंट। तो इस तरह 36 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 37 देखते हैं क्या कहता है। 37 कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन द ग्रुप ऑफ द वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है हमको। ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक आर मेड। ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक आर मेड। तो क्या होगा वो? बेकरी। जहाँ ब्रेड और केक बनता है उसको क्या बोलते हैं? बेकरी बोलते हैं। 37 का क्या होगा दोस्तों? सी होगा। 38 देखते हैं क्या कहता है। 38 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड ही इज नॉट वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग ही इज। तो क्या होगा? ही इज। ये क्या है? ये है, यहाँ से बनता है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे जो लगा हुआ होगा दोस्तों, तो देखिए इज नोट लगा हुआ है, इज नोट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज ही हो जाएगा। तो यहाँ 38 का होगा क्या होगा? डी होगा, ठीक है। तो 38 का डी हो जाएगा। अब हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन चलेंगे? 39 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। 39 क्वेश्चन क्या कहता है? इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। जो अभी हम लोग बनाए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग बोलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन चलते हैं क्या कहता है। 39 नंबर क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन द ग्रुप ऑफ द वर्ड। द यंग वन ऑफ ए शिप। ऑफ ए शिप 39 का बोलता है। तो क्या होगा? लैम। क्यों होगा? तो कहता है कि द यंग वन ऑफ ए शीप, मतलब तो लेम होगा। इसका क्या होगा कि भेड़ के बच्चे को लेम कहते हैं। ठीक है, भेड़ के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? लेम कहते हैं, ठीक है। तो 39 का क्या होगा दोस्तों? डी होगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है। आप चाहेंगे तो पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके लिए कुछ पे करना होगा। पूरे बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्ट वर्ड है और इसको आप स्पेल्ड कर सकते हैं, वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। 40 नंबर को देखिए क्या कहता है, कौन सा आंसर होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों? ELECTRON। इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग होता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, तो ये गलत है। 40 का आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। 41 देखेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। 41 कह रहा है क्या कि इन डायरेक्ट स्पीच में बनाना है, ठीक है। तो द स्ट्रेंजर आस्क वेयर ही कुड स्पेंड द नाइट। ठीक है, एक स्ट्रेंजर है, उससे पूछा कि कहाँ आपने नाइट को बिताया है। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। द स्ट्रेंजर सेड, स्ट्रेंजर ने कहा वेयर कैन आई स्पेंड द नाइट। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 41 का। 41 का आंसर होगा सी, ठीक है। 42 देखेंगे। 42 देखेंगे आंसर क्या होता है। 42 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडोम। आइडोम का मीनिंग बताना है। लर्न द रोप, क्या है 42? लर्न द रोप आइडोम है, इसका मीनिंग बताना है। तो क्या होगा इसका? होगा टू लर्न हाउ टू डू ए जॉब और एक्टिविटी। यानी 42 का क्या होगा? ए होगा।
क्यों होगा कि लर्न टू रोप आइडम किसी कार्य को करना या सीखना, ठीक है, या टू लर्न हाउ टू डू ए जॉब और एक्टिविटी को बताता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 42 का क्या होगा, 1 होगा। 43 देखेंगे क्या कहता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन द वर्ड। एंटोनिम बताना है, किसका बताना है, फिल्थी को, फिल्थी का जो है एंटोनिम बताना है, ठीक है। 43 का फिल्थी का एंटोनिम बताना है। तो फिल्थी मीन्स पहले होता क्या है ये हमको पता करना चाहिए। तो होता है गंदा, क्या होता है, गंदा। तो इस मीन्स साफ कितना मीन्स होता है, क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ। तो ये हो गया इसका एंटोनिम। एंटो मीन्स अपोजिट वर्ड। तो क्या होगा आंसर, बी। 43 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी, ठीक है। 44 आइए क्या कहता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम। साइनोनिम्स जिसका सेम मीनिंग निकलता हो। तो रेक्पिचुलेट, ठीक है, रेक्पिचुलेट का साइनोनिम बताना है हमें 44 का। तो क्या होगा इसका होगा समराइज। कारण बता देते हैं, क्योंकि जो रेक्पिचुलेट होता है इसका भी मीनिंग होता है सारांश। क्या होता है मीनिंग, सारांश, ठीक है। और समराइज का भी मीनिंग होता है क्या, सारांश। दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसीलिए 44 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सारांश होता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। 45 देखेंगे क्या कहता है। 45 कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमको करना है वी एक्सेप्ट ऑल द क्रेडिट कार्ड। हम सारे क्रेडिट कार्ड को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए, ऑल क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड बाई, वी का क्या हो जाएगा, अस, ठीक है। तो 45 का क्या होगा दोस्तों, ए होगा, ठीक है। अब आइए क्या होगा, 46 देखते हैं। 46 क्या कहता है। 46 से सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक को भरना है ये वर्ड से। आई डोंट हैव इनफ मनी टू डॉट फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी, ठीक है। तो क्या होगा, पर्स। आई डोंट हैव इनफ मनी टू पर्स फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी, ठीक है। तो 46 का क्या होगा दोस्तों, डी होगा, ठीक है। किसी कोर्स को करना या किसी उच्च शिक्षा को ग्रहण करना आदि के लिए परस्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। पूरा वाक्य इस प्रकार होगा, ठीक है। क्यों परस्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, परस्यू शब्द का पता चल गया आपको। आइए 47, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम बताना है किसका, जोस्टल का। जोस्टल का साइनोनिम क्या होगा। तो जोस्टल का मतलब पहले क्या होता है, झटका करना या धक्का देना। क्या होता है, धक्का देना, ठीक है। अब आइए, तो इसके मीन्स एक और का भी बताना होगा आपको। तो ये शोभ का भी मतलब क्या होता है, धक्का देना या झटका देना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 47 का डी। ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो 47 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 48 आइए, 47 के बाद 48 आइए, यहाँ पे है 48। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इन द नो एरर द आंसर डी। कहता है कि सेंटेंस को पढ़िए, अगर एरर है तो आंसर दीजिए, अगर नहीं एरर है तो आंसर डी होगा, और जो एरर है वो आंसर वही होगा। तो 48 नंबर देखिए क्या कहता है, ड्यू टू इरेगुलरिटीज ही वाज डिवेटेड फ्रॉम अपेयर एट द एग्जामिनेशन, नो एरर। अब आपको बताना है ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, या सी गलत है, या नो एरर है तो डी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर में अपेयर एट द एग्जामिनेशन, सी गलत है, यानी 48 का आंसर क्या होगा, सी। कैसे होगा, तो प्रीपोजिशन के बाद ग्राउंड का प्रयोग होना चाहिए। इस आधार पर अपेयर के स्थान पर अपेयरिंग लिखना चाहिए। जो हम ये अपेयर लिखे हैं
इसके स्थान पर क्या होगा, अपियरिंग होगा। कैसे होगा कि आप देखिए अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, क्या होना चाहिए, अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, यहाँ पे होना चाहिए अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। तो क्या होगा 48 का क्या होना चाहिए आंसर, सी होना चाहिए। 49 देखेंगे क्या कहता है। 49, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टेक ए टॉल, टेक ए टॉल 49 कहता है। तो इसका आंसर क्या होगा 49 का, टेक ए टॉल, टू हार्म और डैमेज, टू हार्म और डैमेज। टेक ए टॉल का अर्थ होता है भारी क्षति पहुंचाना, ठीक है। टू हार्म में डैमेज का भी मतलब यही होता है, ठीक है। तो 49 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा, ठीक है। 50 नंबर देखिएगा। 50 नंबर कह रहा है कि अगर इरर है जो इरर बताइए, नहीं इरर है तो ऑप्शन डी बताइए, अगर इरर बी है, ए है, सी है तो इसको बताना है। तो पढ़ेंगे सेंटेंस को। द एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड द इंजर्ड वाज टेकन ए हॉस्पिटल, नो इरर, क्या कोई हॉस्पिटल इरर है या नहीं है। तो देखिए द एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड द इंजर्ड वाज टेकन टू हॉस्पिटल, सी गलत है, सी गलत है। गलत क्यों है कि हॉस्पिटल एक सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, टुक ए हॉस्पिटल, टेकन ए हॉस्पिटल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो 50 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 50 का आंसर क्या होगा, सी होगा। इस तरह इंग्लिश जो है आज का ख़त्म हुआ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए PDF के लिए। थैंक यू। आज यहीं तक।